नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। देशभक्ति की मिसाल रहे मनोज कुमार का निधन, बॉलीवुड में शोक की लहर। मनोज कुमार का अंतिम सफर, कल मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने वाला सितारा खो दिया। फिल्म इंडस्ट्री में शोक, दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन। उपकार से क्रांति तक भारतीय सिनेमा में अमर रहेंगे मनोज कुमार। कार्डियोजेनिक शोक और लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे मनोज कुमार। सुबह ली अंतिम सांस। बॉलीवुड के देशभक्त अभिनेता मनोज कुमार का निधन। बेटे कुणाल ने कहा, पिता ने हर बाधा से लड़ा। रोटी कपड़ा और मकान से क्रांति तक मनोज कुमार का फिल्मी सफर। भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले मनोज कुमार का निधन। अंतिम विदाई कल। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन, बॉलीवुड में शोक की लहर। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार तड़के मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। भारतीय सिनेमा के इस चमकते सितारे का यूं अचानक जाना कला प्रेमियों के लिए अपूरणीय क्षति है। भारत कुमार का अंत, लेकिन विरासत अमर। मनोज कुमार भारतीय सिनेमा का वह नाम है जिन्हें देशभक्ति फिल्मों का पर्याय माना जाता था। उपकार, पूरब और पश्चिम क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी कालजयी फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय संस्कृति, मूल्यों और राष्ट्रभक्ति को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया। उन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता था और यह उपाधि दर्शकों ने उन्हें उनकी देश प्रेम से लबरेज फिल्मों की बदौलत दी। उनके निधन के साथ एक युग का अंत हो गया है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। पीएम मोदी ने जताया शोक, बोले राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने वाला सितारा खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनोज कुमार संग अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे जिन्हें खास तौर पर उनकी देशभक्ति और उनके जोश से भरी फिल्मों के लिए याद किया जाएगा। उनके कार्यों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रज्वलित किया और वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। प्रधानमंत्री के इस श्रद्धांजलि संदेश ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मनोज कुमार केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वे भारतीय सिनेमा की आत्मा थे। बॉलीवुड में छाया मातम, फिल्म जगत ने दी श्रद्धांजलि। मनोज कुमार के निधन की खबर सुनते ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। फिल्म अभिनेता अशोक पंडित ने उनकी मृत्यु को फिल्म उद्योग के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा, यह भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बहुत दुखद दिन है। हमने एक ऐसे दिग्गज को खो दिया जो सिनेमा और समाज दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। वे काफी समय से बीमार थे, लेकिन उनका मनोबल कभी कमजोर नहीं हुआ। हम जब भी उनसे मिलते थे, वे सिनेमा, संगीत और देश के बारे में बातें करते थे। वे एक राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता थे जिन्होंने देश को सिनेमा के माध्यम से पहचाना और उन्हें गौरवान्वित किया। अंतिम संस्कार कल। परिवार के सदस्यों के आने का इंतजार। मनोज कुमार का पार्थिव शरीर फिलहाल अस्पताल में रखा गया है। उनके बेटे कुणाल गोस्वामी मुंबई में मौजूद हैं, लेकिन दिवंगत अभिनेता के कुछ परिजन विदेश में हैं जिनके आने का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार दोपहर 12 बजे विले पार्ले स्थित हिंदू शमशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनोज कुमार के निधन का कारण। रिपोर्ट के अनुसार मनोज कुमार का निधन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी गंभीर दिल के दौरे की वजह से हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक यह कार्डियोजेनिक शोक के कारण हुआ। इसके अलावा वह पिछले कुछ महीनों से डिकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस से भी जूझ रहे थे, जिससे उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बेटे कुणाल गोस्वामी ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। अपने पिता के निधन पर मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए भावुक होकर कहा, मेरे पिता मनोज कुमार का आज सुबह 3:30 बजे कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई का डटकर सामना किया। भगवान की कृपा और साईं बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। जय सिया। भारतीय सिनेमा में मनोज कुमार की अमिट छाप। मनोज कुमार ने अपनी करियर में कई यादगार फिल्में दी, जिनमें उपकार, पत्थर के सनम, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी और क्रांति जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्मों की खास बात यह थी कि उनमें उनके किरदार का नाम अक्सर मनोज कुमार ही होता था, जिससे दर्शकों के दिलों में उनकी अलग पहचान बनी। वह केवल एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन निर्देशक और लेखक भी थे। उनकी फिल्मों की पटकथाएं समाज की सच्चाइयों को दर्शाती थीं और देशभक्ति की भावना को जागृत करती थीं। उन्होंने हमेशा सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को संदेश देने का जरिया माना। भारत कुमार का योगदान हमेशा रहेगा याद। मनोज कुमार ने जिस तरह से भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस
ऑफिस पर सफलता पाई बल्कि समाज में एक गहरी छाप छोड़ी। वह उन गिने चुने कलाकारों में से थे जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों को छुआ। उनकी फिल्में आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस दौर में थीं। उन्होंने अपने अभिनय और निर्देशन के जरिए देशभक्ति और समाज सुधार का संदेश दिया। उनकी फिल्मों के गाने और संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं। यादों में हमेशा रहेंगे मनोज कुमार। मनोज कुमार का निधन न केवल सिनेमा प्रेमियों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक गहरा आघात है। उनका योगदान सिनेमा और समाज दोनों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। वह चले गए लेकिन उनकी कला, उनके विचार और उनका देश प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। इस दुखद घड़ी में पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय सिनेमा के इस महान नायक को हमारी श्रद्धांजलि। ओम शांति। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।